हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। आप इसके चैप्टर के नाम से समझ गए होंगे कि हमारे इस चैप्टर में जो हमारी इक्वेशंस होगी उसका ऑर्डर तो वन होगा बट डिग्री वन नहीं होगी। तो ये ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये मैं आपको पहले ही पिछले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, जो कि जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को उतना याद होगा, बट मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दोबारा से दे रही हूँ। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। डी वाई ओवर का डी होल स्क्वायर है। अब इसमें अगर आप देखें हमें यहाँ पे दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स। जो डी वाई ओवर डी एक्स सिंगल होगा वो क्या होगा, अगर एक बार डी वाई ओवर डी एक्स है इट मीन्स इसकी यहाँ पे पावर वन है। इट मीन्स ये हमारा ये जो है इसकी जो पावर होती है ऑर्डर होती है। इसमें ऑर्डर तो है हमारा वन और डिग्री क्या होती है, ऑर्डर की जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर डिग्री होती है हमारी। इसकी डिग्री क्या है, टू। तो आपको समझ आया, इसकी ऑर्डर तो वन है बट डिग्री नहीं, डिग्री वन नहीं है। यही हमारे इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट डिग्री बट नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये इसका बेसिक रिव्यू है जो मैंने आपको दिया है। अब आगे इस चैप्टर में जो सबसे अलग चीज होने वाला है, इसमें कहीं आपको पी लिखा हुआ मिले, अगर आपको बुक में कहीं पे भी पी लिखा हुआ मिले अब इस चैप्टर के बाद में, तो आप समझ लेना p इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। अगर p स्क्वायर मिले इट मीन्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये मिलेगा नहीं क्योंकि अगर इस तरह से होल स्क्वायर मिले, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ना, अगर इस तरह से मिलेगी इसका होल स्क्वायर इट मीन्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ p इज इक्वल्स टू p प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इक्वेशन क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू एक्स ये आपकी है। इट मीन्स ये जो इसमें p दे रखा है ये क्या होगा हमारा dy ओवर dx। अगर इसमें p की जगह ऊपर होल स्क्वायर दे दिया होता तो वो हो जाता है dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो आप इसे नोट कर लो। ये वाई एक्स ढंग से बना देना आप लोग इसे। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि हम यहाँ पे ले ले पी स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स थ्री साइन एक्स, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसमें ये p क्या होगा, इसमें होगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर। इसमें ये p ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन डन हो गया। तो अब अपना एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हटके टॉपिक होने वाला है। कॉन्सेप्ट तो वही है बट थोड़ा सा टच अलग आएगा इसमें। तो हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे से पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें इन्हें तोड़ेंगे। तोड़ना तो आता होगा ना, स्प्लिटिंग मेथड से हम या तो माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से कर लो, या फिर जो हमारा स्प्लिटिंग वाला होता है उससे कर लो। इसमें क्या आ जाएगा 4 3 12 4 5 6 7। ठीक है, 4p प्लस 3p प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। देन p कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखो p माइनस 4 माइनस 3 p माइनस 4 ये आ रहा है। अगर हम देखें ये इक्वेशन क्या बन रही है, p माइनस 4 एंड देन p माइनस 3। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है बताओ, अब हमें इन्हें अलग अलग लेट करना है। अलग अलग लेट क्या करना है, ये है नहीं, हम p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन 1, देन p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन 2।
लिख सकते हैं ऐसे भी, दोनों इक्वल है ना, जीरो के ऐसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं अगर हम इस तरह से लिखे। इसमें कुछ इसे थोड़ा एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। p को हमने क्या पढ़ा था पीछे, p का मतलब क्या होता है, dy ओवर dx। ये 4 इधर चला गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इस dy को उधर dx को उधर ले जाए dy इज इक्वल टू 4 dx। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारे पे, 1 डॉट dy इज इक्वल टू 4 1 डॉट dx, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 4x। आएगा क्या इसमें c आएगा हमारे साथ, बताओ c आएगा नहीं आएगा, आएगा ऑफकोर्स, यहाँ पे हमारा c आएगा। आगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे हमने इधर किया सेम ऐसे ये मेथड यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। अब ये इसे क्या लिख सकते हैं हम, dy ओवर dx, ये 3 उधर चला गया, देन dy इज इक्वल टू 3 dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसे हम अलग इक्वेशन लेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, चलो डायरेक्टली मैं ऐसे दिखा देती हूँ। 3 dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस c, y माइनस 3x प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्योंकि इधर आया है, इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है नहीं, बताओ आ रहा है नहीं। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये हमारी हो गई थर्ड, ये हमारी फोर्थ। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगी आगे क्या करना है। डन डन, ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देती हूँ। ये अब हमारा जो हमारी ये इक्वेशंस थी उनका सॉल्यूशन मिल गया है हमें, तो अब हम इसे लिख देंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ वर्ड की, वो आप समझ जाना, ठीक है, वो कंफ्यूज मत होना। आर गिवन बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम इन्हें सिंगल कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। अगर हम देखें ये कहाँ से आया, इन इक्वेशन से आया, अगर आप ऐसे समझ चाहे ऐसे समझ लो, बट अब हम इसे सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। अब हम इन दोनों के इक्वेशंस को, ठीक है, द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज क्या होगा। अब देखो ये दोनों सेम हमारी जो टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है नहीं है, बताओ। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में एक आधा जरूर मिलेगा। 4x माइनस सी, ये हो गया, ये सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन आपको याद रखना है, y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आया नहीं आया, ये हमारा सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन, डन,
डन और नॉट? ठीक है, अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड। तो अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2p बाई, ठीक है, 2p बाई कॉट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने साथ बुक लेके बैठे होंगे। मैं स्टार्टिंग से कहती हूँ भाई अपने साथ बुक लेके बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेके बैठे हैं आप? नहीं। अब अगर हम इसे देखें, हम इस वाई स्क्वायर को इधर लेके आ सकते हैं, आ सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2p वाई कॉट x इज इक्वल टू 0। हमारी ये इक्वेशन बन रही है नहीं? हमें इस y को उधर लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p वाई कॉट x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके जो रूट्स निकालने हैं, रूट कह सकते हैं आप इसे, जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो हम किस मेथड से कर सकते हैं आगे इक्वेशन सॉल्व? इसमें स्प्लिटिंग मेथड तो लगेगा नहीं, लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा अपना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएंगे नहीं? बताओ, लगाएंगे। अब p इज इक्वल टू, p होगा नहीं होगा? देखो माइनस b क्या है, माइनस 2p वाई कॉट x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर x माइनस 4ac। a हमारे पास ये है और c हमारे पास ये है, यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर। ये हो जाएगा इससे प्लस, होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? बताओ, प्लस आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अपॉन 2ac, 2ac की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसमें से हम पूरे में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट में से भी 2 कॉमन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। हम p को क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx लिख सकते हैं, dy ओवर dx। ठीक है, 2 कॉमन आ गए इस पूरे में से, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पी वाई कॉट x प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं आ रहा? क्या अब हम इसमें से जो हमारा और कोई टर्म निकाल सकते हैं बाहर या फिर नहीं? बताओ, कोई ऐसी टर्म है इसमें भाई? हाँ, आपको लग रहा है कि अगर हम उस टर्म को बाहर निकाले तो वो निकल जाएगी, निकल जाएगी? नहीं? बताओ। ओ वेट, यहाँ पे तो ये p का वो है ना, तो ये p तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं। अब बताओ, अभी हो जाएगा कुछ इसमें? नहीं होगा? बताओ, हो सकता है इसमें थोड़ा सा काम हो सकता है, अगर आप चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करके काम कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x में लिख सकते हैं हम इसे चेंज करके। इतने तो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पे लगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस पी वाई कॉट x प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x। अब इन दोनों के स्क्वायर से ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस पी वाई, p होगा नहीं होगा? यहाँ से भी p हटा दो, ये p तो वो है ना कांस्टेंट वैल्यू की तरह, इसमें p नहीं होगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो p हटा देना, यहाँ पे y कॉट x प्लस माइनस y कोसेक x। ये आएगा हमारा, आएगा नहीं आएगा? अब हम इसमें से हमारे अगर देखें तो हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे हमारे, जैसे कि हमें पीछे जो थी अपने क्वेश्चन से 2 इक्वेशन मिली, यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई कॉट x
प्लस माइनस वाई कोसेक एक्स। अब ये प्लस माइनस इन दोनों से हमें दो इक्वेशन मिले, एक प्लस वाली मिल जाएगी, एक माइनस वाली मिल जाएगी ना। तो हम उसे लिखते हैं, इक्वेशन क्या होगी, एक होगी हमारी p इज इक्वल्स टू माइनस वाई कॉट एक्स प्लस वाली लिख लो या माइनस वाली लिख लो, पहले वो आपकी चॉइस है, वाई कोसेक एक्स। ठीक है, दूसरी वाली क्या होगी हमारी, दूसरी वाली होगी हमारी माइनस की। अगर आप चाहो तो इसमें से वाई कॉमन निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉमन निकाल के लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। दूसरी होगी p इज इक्वल्स टू माइनस वाई कॉट एक्स माइनस वाई कोसेक एक्स। अब हम इसमें से अपना एक जगह से y और एक जगह से माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से तो माइनस वाई कॉमन निकाल देंगे, इससे इक्वेशन में अंदर माइनस बन जाएगा। p इज इक्वल्स टू वाई माइनस का कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा p इज इक्वल टू माइनस वाई कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हमें दो इक्वेशन मिल गई अपने पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आप इसे नोट कर लो दोनों इक्वेशन को। देन ऊपर वाला पार्ट हो गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अभी ज्यादा रफ नहीं करूंगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम p को खोल के लिख सकते हैं अपना, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y माइनस कॉट x प्लस कोसेक x। ठीक है, इस y को हम नीचे लेके जा सकते हैं और इस dx को उधर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy इज इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस कोसेक x dx। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कर सकते हैं नहीं बताओ। तो अब हमारा आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1/y dy इज इक्वल्स टू माइनस, ये इसे डायरेक्ट करके दिखा दूँ क्योंकि स्पेस इतना नहीं है कि मैं पूरा खोल के बताऊँ आपको। मैं इसे डायरेक्ट करके बता रही हूँ इंटीग्रेशन क्या होगा। है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा log y, उधर log x आएगा, बट उस log x को प्लस वाले को उधर ना लिख के मैं इस साइड माइनस में log x लिख रही हूँ, log c सॉरी। cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस log sin x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस log 10 1/2x। होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, यही होगा ना इंटीग्रेशन या फिर कुछ और होगा, यही होगा। अब क्या आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हो, लिख सकते हैं नहीं, इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y/c और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का log भी लिख देते हैं, log 10 1/2x अपॉन sin x। ठीक है, ये आ रहा है। आप क्या इस टर्म को खोल के लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं नहीं? ये जो हमारा जो हमें यहाँ पे मिला है 10 1/2, क्या आप इसे कुछ किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है हम इसे लिख सकते हैं log sin x/2 अपॉन cos x/2। अब sin 2x का फॉर्मूला होता है, उसे हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2 आएगा, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर। इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया नहीं हुआ, बताओ, हुआ नहीं हुआ, हो गया यहाँ से। अब हम 2 cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, log y/c इज इक्वल्स टू log 1 cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर x/2 को यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos x लिख सकते हैं। ये जो हमारी टर्म बची हुई इसे हम ये लिख सकते हैं,
लिख दिया हमने ये। अब आगे क्या करेंगे हम बताओ। अब हमारा ये लॉग हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू c अपॉन ये c इधर जा जाएगा उठ के 1 प्लस कॉस x। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इससे हमें ये इक्वेशन मिल गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, जिससे कि हम सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन बनाएंगे अपना। ठीक है, डन डन। मैं इसे यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये हमारी नेक्स्ट हो गई dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई कॉट x प्लस कॉसेक x। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, मैं उधर रख कर दे रही हूँ। अब क्या हम इस y को इधर लेके आ सकते हैं, 1 बाय वाई डी वाई। इस dx को हम उधर लेके चले जाएंगे, कॉट x प्लस कॉसेक x dx। कर सकते हैं क्या? अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अपने आप? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो हमने ऊपर किया, यहाँ पे आ जाएगा log y माइनस log c इज इक्वल्स टू कॉट का क्या हो जाएगा हमारा log sin x एंड देन प्लस का, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, अभी मैंने माइनस की इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं लिखना भूल गई थी। ठीक है, अब जब हम cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, माइनस log 10 x बाय 2। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। आएगा नहीं आएगा? अगर आप चाहो तो इसमें बाहर माइनस अकेला भी रह सकता है, जिससे कि हमें आगे आसानी होगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, log y बाय c इज इक्वल्स टू log यहाँ पे माइनस का बाहर है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin x इंटू 10 x बाय 2। ये आ रहा है हमारा। आ रहा है नहीं बताओ? आ रहा है नहीं? ऊपर का आपका हो गया। डन। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, log y बाय c इज इक्वल टू माइनस log 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। 10x को खोलेंगे जब ये आ जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y बाय c। y हम इस c को उधर भेज देंगे नहीं, ये y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आएगा नहीं आएगा बताओ? ये छोटी छोटी गड़बड़ी होती है जिससे कि क्वेश्चन पूरा डिपेंड करता है। ये भी मैं आपको अगर मैं पूरा खोल के बताऊं तो ये हो जाएगा log y बाय c इज इक्वल टू log 1 बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 sin स्क्वायर x बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x लिख सकते हैं। और ये नीचे से आएगा क्योंकि ऊपर -1 पावर चली गई थी। y अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू c अपॉन 1 माइनस कॉस x। अब आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसे सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज द कंबाइंड सॉल्यूशन इज क्या होगा बता रही हूँ आपको। अब ये बिल्कुल एंड पॉइंट आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। c बाय 1 प्लस कॉस x c अपॉन 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू y। ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा नहीं आएगा? वैसे अगर हम इसे देखें तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस y को, ये ऐसे सही है बट क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप इस तरह से करिए इसे आपको कोई भी गलत नहीं काटेगा, बट क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, c अपॉन 1 प्लस कॉस x y माइनस
इज इक्वल्स टू 0। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं y माइनस सी अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन, क्योंकि सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, माइनस सी बाय 1 प्लस कॉस एक्स, अब आ जाएगा y माइनस सी बाय 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। मुझे पता है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, बट क्या कर सकते हैं, अगर ये एग्जाम में आया तो या 15 या फिर 25 मार्क्स में से आएगा, तो प्लीज इसे अच्छे से कर लेना। तो आप इसे नोट कर लें। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी था, डाउट आ सकता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बस आज के इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।